हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नैक। हेरिडिटी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन्स। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। दे आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है? ये हेरिडिटी के यूनिट्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और ये ट्रांसफर कब होगा? रिप्रोडक्शन के दौरान। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं वो सब कौन ट्रांसफर कर रहा है? जीन्स। तो हम कह सकते हैं जीन्स कंट्रोल वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें जीन्स ही कंट्रोल करते हैं। अब जीन्स हमारे प्रेजेंट कहाँ होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर हम एक लाइन डायग्राम की फॉर्म में समझना चाहें तो हमारे पास देखिए सेल है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? जीन्स। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जीन्स हमारे कहाँ प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि जीन्स की वर्किंग किस तरह से है, कोई भी जीन्स जो है किस तरह से काम करते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने होंगे। सबसे पहली बात, जीन्स वर्क इन पेयर्स। जीन्स को हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड पॉइंट, जीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। हम इन्हें लेटर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड पॉइंट, जीन्स कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन सेम लेटर्स। यानी एक कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो उसे हम एक ही लेटर देंगे। कैसे? देखिए, इन तीनों पॉइंट्स को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए हमने एक कैरेक्टरिस्टिक ली हाइट। अब हाइट हमारी किस तरह से हो सकती है? या तो हाइट हो सकती है हमारी टॉल, या फिर हो सकती है ड्वार्फ, या फिर शॉर्ट कह सकते हैं। अब जो टॉलनेस है और जो ड्वार्फनेस है, इन्हें अगर हमें जीन्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम अल्फाबेट उठाएंगे टी। टॉलनेस के लिए हम लेंगे कैपिटल टी और ड्वार्फनेस के लिए हम लेंगे स्मॉल टी। लेकिन ये सिंगल लेटर की रिप्रेजेंटेशन नहीं यूज कर सकते हैं। हम टॉलनेस के लिए लेंगे कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और ड्वार्फ के लिए हम लेंगे स्मॉल टी। तो दो दो लेटर्स हम ले रहे हैं, इसीलिए हमने कहा था कि जीन्स वर्क इन पेयर्स। इन्हें हमने लेटर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है, टी और यहाँ भी टी। और हमने थर्ड पॉइंट में ये कहा जीन्स कंट्रोलिंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन सेम लेटर्स। इसका मतलब जो हाइट है वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक है जो दो तरह से एग्जिस्ट करती है। तो टॉल हो या ड्वार्फ हो, उसको हम रिप्रेजेंट टी से ही करेंगे। अब वो कैपिटल टी है या वो स्मॉल टी है, ये अलग बात है। तो इस तरह से हम जीन्स की वर्किंग को शो करते हैं। अब कैपिटल कब यूज करना है, स्मॉल कब यूज करना है, इसको समझने के लिए हमें दो टर्म्स और समझनी होंगी, डोमिनेंट जीन्स और रिसेसिव जीन्स। तो अगर हम टाइप्स ऑफ जीन्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के जीन्स हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। जो डोमिनेंट जीन है हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, और रिसेसिव जीन को हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से। देखिए, अब कैपिटल लेटर से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे अगर हमने हाइट की बात करी तो कैपिटल टी दोनों लेटर्स हमारे कैपिटल हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है टॉल ऑर्गेनिज्म को। और अगर हम दोनों टी स्मॉल बना रहे हैं तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा ड्वार्फ ऑर्गेनिज्म को। अब देखिए, लेकिन कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारे पास एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो। तो देखिए,
कैपिटल जो है हमेशा डोमिनेंट है, स्मॉल हमेशा रिसेसिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दोनों प्रेजेंट होंगे तो जो डोमिनेंट जीन है वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, और अगर हमारे पास दोनों स्मॉल हैं तो उसका मतलब है कि वो रिसेसिव है। देखिए, अगर हम इसमें देखें ये दोनों कैपिटल हैं तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिज्म है वो टॉल होगा, लेकिन यहाँ पर एक कैपिटल भी है एक स्मॉल भी है, तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो कैपिटल है वो ज़्यादा पावरफुल है, जो स्मॉल है वो कम पावरफुल है। तो जो ज़्यादा पावरफुल है वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है और कम पावरफुल को वो सप्रेस कर देगा, दबा देगा। इसीलिए ही हम इसको कहते हैं कि ये डोमिनेंट जीन है, यानी कि ये स्मॉल के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, कैपिटल वाला स्मॉल को दबा रहा है, सप्रेस कर रहा है या उसे एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। कैपिटल वाला अगर प्रेजेंट है तो वो खुद ही एक्सप्रेस होगा, चाहे वो डबल की फॉर्म में प्रेजेंट है चाहे वो सिंगल की फॉर्म में प्रेजेंट है। और स्मॉल सिर्फ तभी एक्सप्रेस कर सकता है खुद को जब उसके साथ कैपिटल ना हो। आप डिफरेंस समझ गए? अगर एक भी कैपिटल आ गया तो वो स्मॉल को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, ये दब जाता है कैपिटल की प्रेजेंस में, इसीलिए इसको हम कहते हैं रिसेसिव। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें क्या बनेगी डोमिनेंट जीन की, द जीन which decides the appearance of an organism even in the presence of an alternative gene। मतलब अगर कैपिटल टी है तो वो टॉल होगा ही होगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन अगर ऑल्टरनेटिव जीन आ गया, यानी कि इसका अपोजिट आ गया, स्मॉल आ गया, तो भी ये खुद को एक्सप्रेस कर लेगा और इसको दबा देगा। तो ये जो कैपिटल है ये डोमिनेंट जीन है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव जीन यानी स्मॉल की प्रेजेंस में भी ये खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। रिसेसिव जीन की डेफिनेशन क्या बनेगी, द जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन। इसमें क्या था कि अगर ऑल्टरनेटिव जीन है तो भी एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन इसमें तभी एक्सप्रेस होगा जब सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिकल जीन दूसरा प्रेजेंट होगा। मतलब स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी प्रेजेंट होगा तभी वो एक्सप्रेस हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अगर एक भी कैपिटल आ गया तो वो क्या बन जाएगा, टॉल। तो ये टी जो है खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ऐसा जीन जो अपने साथ का एक जैसा स्मॉल लेटर होगा उसको हम कहेंगे रिसेसिव जीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जीन्स का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में भी समझाऊंगी। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।